Hello all, welcome to the Vanya show and I really hope that you all are very fit and very healthy and don't forget to smile. So आज मैं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आई हूँ। ये इंडिया और यूके के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 21 जुलाई को साइन हुआ है, ये उसके बारे में है। सो इसमें दोनों कंट्रीज़ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एजुकेशनल डिग्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा इन दोनों के बीच में। दैट मीन्स इंडिया की जो एजुकेशनल डिग्रीज़ है उनको यूके में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और यूके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिग्री को इंडिया में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। तो ये बहुत ही ऑसम मूव है और मैं इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी अलॉन्ग विद इट्स immense benefits. So this MOU has been signed by the Commerce Secretary of Government of India, Mr. BVR Subramaniam, and the Permanent Secretary of the Department of International Trade in the United Kingdom, Mr. James Bowler. So now I will let you know its benefits. इसका पहला बेनिफिट है कि दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे की रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस को और उसकी ड्यूरेशंस को मान्यता देंगी। इसका दूसरा बेनिफिट है कि इंडिया के स्कूल के सर्टिफिकेट्स यूके के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स के लिए सूटेबल होगा एंड वाइस वर्सा। इनफैक्ट यूके के अगर बच्चों को इंडिया में एडमिशन्स चाहिए तो वहाँ के स्कूल के सर्टिफिकेट्स यहाँ एप्लीकेबल और सूटेबल होंगे। इसका तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरल डिग्री इंडिया और यूके दोनों की डिग्रीज़ को बराबर माना जाएगा। मीन्स अगर बैचलर डिग्री है यूके की तो इंडिया में उसको इक्वलेंट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूके की डिग्री है तो इंडिया में उसको ज़्यादा मान्यता है या इंडिया के बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो उसको कम मान्यता है। ऐसे दोनों की डिग्रीज़ को बराबर माना जाएगा। बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्री, ऑल द 3 डिग्रीज विल बी इक्वलेंट एंड दिस विल अलाउ आवर इंडियन स्टूडेंट्स जिन्होंने ब्रिटिश या यूके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करी है तो वो इंडिया में वापस आके गवर्नमेंट करियर्स में को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जिसमें यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है एज़ पर द ब्रिटिश हाई कमीशंस इन न्यू दिल्ली। ये एक बहुत अच्छा मूव इसलिए क्योंकि वो स्टूडेंट मोबिलिटी को बहुत ज़्यादा इनकरेज करेगा। चाहे बच्चे एक कंट्री से दूसरी कंट्री यूके और इंडिया में चाहे जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो वो मोबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ईज़ देगा। प्लस ये हायर एजुकेशन में एक्सीलेंस भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा क्योंकि रिसर्च एक्सचेंजेस भी हो जाएंगे और जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। तो विच इज़ अ रियली नाइस थिंग और हायर एजुकेशन में एक एक्सीलेंस डेफिनेटली प्रमोट होगा। The most important thing here is कि degrees obtained from online courses are also covered under this and they will be also recognized in this MOU. That's a very nice thing. और प्रोफेशनल डिग्रीज जो कि मेडिसिन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी है वो इस MOU के स्कोप से बाहर है। एक और MOU मैरिटाइम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी साइन हुआ है। इट इज़ बीइंग साइंड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मिस्टर अमिताभ कुमार ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के मैरिटाइम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स को और उसकी ट्रेनिंग को, कॉम्पिटेंसीज़ को और जो सेलर्स होते हैं उन दोनों को रिकॉग्नाइज करेंगी। ये MOU दोनों कंट्रीज़ के सेलर्स की एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि यूके के सेलर्स इंडिया के शिप्स में एम्प्लॉय हो सकते हैं और इंडिया के सेलर्स यूके की शिप्स में एम्प्लॉय हो सकते हैं और इंडिया में एक बहुत ज़्यादा बड़ा पूल है ट्रेन सेलर्स का। सो ये MOU इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी साइन हुआ है ऑन हेल्थ केयर वर्कफोर्स जो साइन हुआ है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वी हेकाली जिमोमी फ्रॉम द इंडिया साइड। दिस विल इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और ये स्किल गैप को भी बहुत ज़्यादा ब्रिज करेगा क्योंकि यूके में नर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि इंडिया की जो नर्सेज हैं वहाँ पर यूके में उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी और उनको रिक्रूटमेंट में भी हेल्प मिलेगी। सो ये जो MOU है दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये सारे MOU जिनके बारे में मैंने आपको बताया दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ फ्री ट्रेड नेगोशिएशन जो अभी इंडिया और यूके के बीच में चल रहा है। सो 4 मई को दोनों कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि वो आपस में एक दूसरे के ट्रेड पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और उन्होंने ये टारगेट सेट किया कि वो जो ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और जो ट्रेड को डबल करने की कोशिश करेंगे बाय 2030। और इस कमिटमेंट के बाद 13 जनवरी 2022 को इंडिया और यूके दोनों कंट्रीज़ ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस को लॉन्च किया। कहा जा रहा है कि ये जो नेगोशिएशंस है 31 अगस्त तक क्लोज हो जाएंगे। जब दोनों पार्टीज़ को इंटरनल अप्रूवल मिल जाएगा देन ये अग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हो जाएगा एज पर द कन्वीनियंस बाय बोथ द लीडर्स। सो एज पर द कॉमर्स सेक्रेटरी मिस्टर BVR सुब्रमण्यम, ये जो मैंने प्रोफेशनल डिग्रीज़ के बारे में आपको बताया जो कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड
रिलेटेड हैं जो आउट ऑफ स्कोप बताई जा रही हैं, लेकिन इनके भी नेगोशिएशंस इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में होंगे और ये पैक्ट दिवाली तक के साइन हो जाएगा आफ्टर द नेगोशिएशंस आर बीइंग कंक्लूडेड, जो बोला जा रहा है कि 31 अगस्त तक हो जाने चाहिए। और लास्ट में इट इज़ वर्थ इन्फॉर्मिंग कि यूके ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि पिछले साल 84,555 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हायर एजुकेशन के लिए यूके जा चुके हैं, दैट इज़ ओनली लास्ट ईयर। और ये जो अग्रीमेंट MOU ऑफ एजुकेशन साइन होने की बात हो रही है, ये उनके लिए एक बहुत ही ऑसम न्यूज़ है। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से इसमें अच्छे नेगोशिएशंस हो, और भी जो भी अपडेट आएगा मैं इसके बारे में आपको पोस्टेड रखूँगी। एंड इट इज़ रियली नाइस न्यूज़, एंड दोनों कंट्रीज़ के लिए ये MOU बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई होप द कॉन्टेंट चोजन बाय मी एंड द इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपके लिए बनाती हूँ, लेकर आती हूँ, वो आपको पसंद आती होगी। डू गिव मी योर जेन्युइन एंड वैल्यूएबल फीडबैक। आई ऑलवेज लुक अप टू द कमेंट सेक्शन कि आप क्या बोलना चाहते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो एंड इफ़ यू फाइंड इट वर्थ वॉचिंग, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द वान्या शो। कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप स्माइलिंग।